भगवद गीता सभी का स्वागत है। भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 34। तो इस श्लोक में परम सत्य को जानने का या परमात्मा को जानने का, भगवान को जानने की मार्ग, विधि बताई गई। तद विधि, तद विधि का मतलब क्या है कि आत्मा परमात्मा के संबंध को जो दर्शाता है, बताता नहीं बल्कि दिखलाता है। सीधा बताता क्या है, तो इसमें इस विधि को तद विधि बोलते हैं। उसमें 4 पहलू थे। एक प्रणिपातेन, दूसरा परिप्रश्नेन, तीसरा सेवया और चौथा ज्ञानिना तत्वदर्शी। तो पिछली क्लास में हमने चारों पहलू पर चर्चा कर ली थी, ठीक है ना। कौन पिछली क्लास को रिपीट करना चाहेगा? इसको याद है? देखें जरा, कोई पढ़ के आया कि सारे सुनने वाले ही हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अरे कोई नहीं है भाई, ऐसा कैसा? यस, CRC ZZBD। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधक नाम प्रभु हरे जी। कृष्ण। लास्ट में जो हमने किए थे उसमें विधि की बात हुई थी कि विधि किस प्रकार होनी चाहिए। उसमें 3 चीजें सम्मिलित होनी चाहिए, गुरु, साधु और शास्त्र। तो पहला था कि प्रणिपातेन मतलब आत्मसमर्पण करना, और विनम्र आत्मसमर्पण की बात हुई थी। और उसमें विनम्रता इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर आप उसमें ना अगर तो उसमें तर्क वितर्क नहीं होना चाहिए। अगर तर्क हो भी तो बहुत विनम्रता से होना चाहिए। दूसरा था परिप्रश्न, इनकी शिष्य के प्रश्न सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए होने चाहिए। उसके बाद आया था सेवया। सेवा से मतलब है कि सिर्फ नोट्स बनाना है, कीर्तन करना इज नॉट कंप्लीट सेवा, बल्कि दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने का लक्ष्य केवल गुरु, साधु और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, ऐसा मनोवृत्ति होनी चाहिए ना, अभी मनोभाव इससे इस पहले तरीके का होना आपने चाहिए। पहले क्या बोला? कीर्तन वगैरह क्या बोल रहे थे आप? सुन नहीं पाया मैं ठीक से, क्या बोला आपने? मतलब कि सिर्फ उसमें ये था कि आपने ऐसे बताया था कि सिर्फ नोट्स बनाना या कीर्तन कर लेना, है ना, जो सेवा में, कि सिर्फ इसको सेवा में इंक्लूड नहीं कर दिया जाता, बल्कि मेन सेवा ये होती है कि दिव्य मतलब जब भी हम सेवा करें तो मनोस्थिति होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान को, गुरु, साधु और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। हाँ, मनोस्थिति, मनोभाव ठीक ये है होना ठीक है चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जो बोलो ना कि कीर्तन या श्रवण या सेवा नहीं है, नहीं ये भी सेवा है। ये भी सेवा है, क्यों सेवा नहीं? बिल्कुल सेवा। भगवान ने समझी थी कि हर सेवा सेवा है, लेकिन उस सेवा का जो मर्म है वो ये है दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना है। यस ये प्रभु जी, शायद से मेरी वॉइस नहीं गई। वो था कि सेवा का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हाँ, मनोस्थिति होनी चाहिए उनको प्रसन्न करना। एग्जैक्टली। यस प्रभु जी। अगर ये नहीं हो रहा है तो तो वो सिर्फ सेवा, वो आपको कर्मकांड का फल देगी बस। ये बात है ये। यस दिव्य जी, ज्ञान, हर उसमें जितनी भी सेवा सेवा, का अर्थ। सुनिए, जितनी भी सेवाएं आप हमको बताई गई उनका मूल लक्ष्य यही है कि दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना, मतलब हमारा भगवान के का संबंध है, उसको स्थापित करना है। वो हाईलाइटेड यस होना चाहिए। होता यह है कि वो तो सबसे पीछे रहता है बैकग्राउंड में, और हम जो सेवाएं कर रहे हैं, कीर्तन की, प्रचार की, डोनेशन की, जो भी सेवा है वो हाईलाइटेड हो जाती है। जो मूल लक्ष्य वो गया, ये नहीं होना चाहिए। यस प्रभु जी। और इसमें सेवा का अर्थ आपने बताया था कि सेवा सिर्फ शारीरिक सेवा नहीं होती, सबसे बड़ी सेवा है वाणी की सेवा। वाणी की सेवा को उसको एज अ कृत्य में अपने आचरण में उतारना चाहिए, और आचरण के बाद अगर वो मन में उतर रही है तो ही वो उसको एकदम परफेक्ट बोलेंगे सेवा सेवा किया जा रहा है। और रुकिए 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 तत्वदर्शिना का। रुकिए 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 रुकिए। जब मैंने बोला ना कि शारीरिक सेवा नहीं है, तो फिर मैंने इससे आगे भी बोला था कि शारीरिक सेवा ही नहीं है, शारीरिक सेवा भी है, क्यों नहीं है। लेकिन अगर शारीरिक सेवा का अवसर मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, यस प्रभु जी। समझो आप, बैलेंस है। ऐसा नहीं, शारीरिक से बिल्कुल, जो इनिशियली तो भक्तों को तो थोड़ा बहुत पर्सनल एसोसिएशन की जरूरत होती ही है गुरु के साथ, बराबर रहेगी और वो होनी चाहिए, और हर शिष्य में अभिलाषा होनी चाहिए तो थोड़ा मुझे पर्सनल संग मिले ताकि मैं कुछ इंटरेक्शन हो सके, कुछ बातचीत हो सके। ये हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वाणी से होती, ये दोनों स्ट्रीम है। एक तो क्या कि केवल शारीरिक सेवा करने के लिए आतुर रहो और वाणी सेवा नहीं करो, वो भी गलत है। और एक केवल वाणी सेवा करो, शारीरिक सेवा करने की इच्छा नहीं हो, वो भी गलत है, चल ही नहीं पाओगे यार। दोनों का समय समय पर अपना महत्व, अपनी जगह महत्व है।
लेकिन अल्टीमेटली वाणी सेवा ही है जो कि आपको भगवत धाम लेकर जाए। लेकिन चूंकि अभी व्यक्ति तैयार नहीं, तो समय शारीरिक सेवा की जरूरत होती है उसको। संग करना, उनका संग लेना, उनसे प्रश्न पूछना, उनके नजदीक जाना, ये सब ये जरूरी है, इसी से स्ट्रेंथ आती है। ठीक है ना, दोनों का अपना 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 अलग महत्व है। आप ये नहीं कह सकते कि शारीरिक सेवा का महत्व नहीं है, आप तो वाणी सेवा करो। हम्म। नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आदमी कितने लोग मैंने क्रेक होते देखे, साइको हो गए इस चक्कर में। तो दोनों का अपना अपना महत्व है, बिल्कुल महत्व है। लेकिन जब व्यक्ति एडवांस हो जाता है, तब वो वाणी सेवा पे पूरा फोकस कर देता है। ये बात है। जब हम एडवांस हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत संग मिल गया, जितना हमें भाग्य में लिखा था भगवान उतना मिल गया, उससे बल्कि संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था जब मिलो तो पूरा लाइफ का विजन ले लेना चाहिए, पूरी लाइफ का विजन। अभी कोई क्षमता ही नहीं है। अगर आगे संग मिल जाए तो भी अब ज्यादा पूछने को बचा नहीं। अच्छी बात है, संग मिलेगा। नहीं मिलता तो भी परेशानी नहीं है, ये मतलब है। ठीक है, आगे बोलिए। हाँ प्रभु जी, नेक्स्ट था तत्व दर्शन। हाँ, अगर तत्व दर्शन प्रभु जी, इसको मैं थोड़ा सा ये बड़ा है, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। कितना कितना समय लोगे आप? नहीं नहीं, ज्यादा तो नहीं लूंगी। मिनट से बताइए, ज्यादा मत लगते। तत्व दर्शन एक्चुअली मैंने इसको ना, लास्ट वाला पॉइंट मैंने पूरा अच्छे से ना वैसे पढ़ा नहीं था, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा वो ना हो जाए ऊपर नीचे। ठीक है, आप दैट्स इट। शॉर्ट बोलिए, शॉर्ट में बोलने की कोशिश कीजिए। तत्व दर्शन का मतलब होता है, अगर तत्व दर्शन मतलब जो सबसे स्वरूप पहले सिद्ध सबसे व्यक्ति पहले होता है। सबसे पहले ये हाँ बताइए, जी। इन चारों में सबसे अधिक प्रभु जी, आपकी महत्वपूर्ण। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? बाकी लोगों को भी ऐसे अनुभव हो रहा है क्या? नहीं नहीं प्रभु प्रभु जी। जी, ठीक आ रही है। प्रभु जी, आ रही है? हरे तो कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हो रही है, साउंड थोड़ा सा खराब है। साउंड अगर खराब हो रहा है, बाकी लोगों को आ रहा था, आप थोड़ा अपना वो देखिए, लोकेशन चेंज करके, क्योंकि मेरा फुल वाईफाई लगा हुआ है एकदम, और इंडिकेशन भी दे रहा है क्लियर। तो मेरा तो सब बिल्कुल वाईफाई है, मेरा वो वाला हरे वाईफाई। कृष्णा वो जी, ठीक ही यस, आ रहा है वॉइस तो आपका। आ रहा है ना? ठीक है। हाँ हाँ। तो थोड़ा आप लोग अपनी लोकेशन भी चेंज करके देखिए, शायद हो जाए तो। यस, सॉरी मनीषा जी, आपको रोक दिया बीच में, अभी बोलिए। हाँ, उनके तरफ से नहीं आ रहा होगा ना, वो आवाज नहीं आ रही शायद। ठीक है, तो कोई और इससे आगे बताना चाहेगा? आ गई। यस, राकेश प्रभु। प्रभु जी, मैं ज्ञानी तत्व दर्शन को स्पष्ट करता हूँ प्रभु जी, जो आपने चर्चा की थी। हम्म। ठीक है प्रभु जी। इसमें हम्म। बताया था कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो होता है वही तत्वदर्शी होता है। पूर्ण ज्ञान होता है, विनम्रता, सेवा, जिज्ञासा, विश्वास के साथ उनसे सीखना चाहिए। इसमें आपने बताया था कि रामानुजाचार्य हैं, वो तत्वदर्शिना को बताते हैं कि आत्मा एवं परमात्मा के संबंध को जानता है, और जानता ही नहीं, उसको अनुभूत भी करता है। हम्म। इसके साथ साथ आपने चर्चा की थी कि स्किल जो है वो सब मटेरियल चीज है, और सेवा जो है वो शरीर मन वाणी तीनों से होना चाहिए। और श्रीधर स्वामी की भी आपने चर्चा की थी कि ज्ञान प्राप्ति के लिए अहंकार भक्ति से युक्त ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। तो हम्म। तत्व दर्शन जो है वो परम सत्य का साक्षात अनुभव किया है, यानी कि वो आत्मा और परमात्मा का साक्षात दर्शन किया हुआ, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान को भी जानता है। ऐसे संत अपना ज्ञान दूसरों के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं, स्वहित के लिए नहीं। करेक्ट। इसमें आपने चार बातें और बताई थी कि भक्ति शास्त्र का सार का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तत्वदर्शी को। हाँ। दूसरा बताया था कि खुद का आचरण एक आदर्श होना चाहिए। हम्म। और तीसरा बताया था कि शिष्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। और चौथा बताया था कि सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए। yes। तो एक पॉइंट और बताया तो था सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव दर्शन से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है इससे? जी प्रभु जी। सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन से क्या तात्पर्य है? यानी कि वो भगवान को साक्षात महसूस किया हुआ। महसूस किया नहीं है, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं वैसे साक्षात, साक्षात देखा है उसने। जी जी जी। जैसे आप में ईश्वर को देख रहे हैं ना, वैसा देखा हुआ दर्शन किया है वो। ये जी। मतलब है। ठीक है ना, अब बढ़िया, बस बाकी सब सही है, हो गया। वेरी गुड, बढ़िया। तो अब ये आपने बताइए। हाँ। जी एक और चर्चा की थी प्रभु जी कि गुरु के पास आध्यात्मिक जिज्ञासा के साथ ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिससे पूरी लाइफ का विजन क्लियर हो जाए। करेक्ट। ये ये बात महत्व आपने चर्चा की थी प्रभु जी। सबसे महत्वपूर्ण। तो अभी राकेश बाबू, आप अपना हाथ उठा लीजिए।
अभी कौन बताएगा इन चारों में, प्रणिपातेन, परिप्रश्न, सेव्या, गणिना, तत्वदर्शिना, चार, इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और क्यों है? इन चारों में सबसे महत्व इंपॉर्टेंट, जिसको कि सबसे कम हाईलाइट किया जाता है, जिसे सबसे ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, सबसे कम हाईलाइट किया जाता है, बताइए। CRC BCD। हाँ फिर जी, इसमें तत्व दर्शना सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको सबसे कम हाईलाइट किया जाता है। जो तत्व दर्शना का रामानुजाचार्य जी जैसे बताते हैं कि जो आत्मा से परमात्मा का संबंध हो, जब तक हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, गुह्यम ज्ञान ही नहीं होगा, तो उसके बाद सेवा करना इज नॉट पॉसिबल। या फिर उनके बारे में जिज्ञासा करना इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद मतलब किसी तरीके का पॉसिबिलिटी नहीं होगी अगर हम संबंध को स्थापित नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में हम नॉलेज ही नहीं गेन कर पाएंगे भगवान के बारे में। तो तत्व दर्शन इज मेन पॉइंट। हाँ, तत्दर्शिना मेन पॉइंट है, और आपने भगवान के विषय वाला वो भी ठीक है। तो फिर भी अभी यहाँ पर जो बात हो रही है वो थोड़ा सा उसमें एक चीज अभी मिस हो रही है, कि इन चारों में तत्वदर्शिना सबसे अधिक महत्व, लेकिन वो क्यों है? मैंने बोला था, इस पर अच्छे से बोला था, यहाँ तत्वदर्शिना सबसे महत्वपूर्ण तो ये है, लेकिन वो क्यों है? कौन इसको बताना चाहेगा? आपने बोला, ऐसा नहीं बोला, मगर वो इतना प्रिसाइज या इतना सटीक उत्तर नहीं है उत्तर सही है आपका। जय श्री कृष्ण। प्रभु जी, आपने चर्चा की थी कि अगर हम तत्वदर्शिना यानी कि जो स्वयं भगवान का दर्शन जो किया हुआ वो पूर्ण ज्ञान विज्ञान दोनों को जानता है, उसके पास नहीं जाएंगे, अन्य के पास चले जाएंगे, तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे प्रभु जी। इसलिए हम लोग को अगर ज्ञान प्राप्त करना है और सीखना है और भगवान के संबंध को जानना है और सेवा करनी है, तो हमें तत्वदर्शिना के पास ही जाना चाहिए। इसीलिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, जो तीन चीजें हैं, पढ़ी पाते हैं, परिप्रश्न और सेवा, वो हम हर कहीं नहीं कर सकते। इसको समझ लो अच्छे से आप, ठीक है ना? अगर हर कहीं करेंगे तो हम लोग खुद भ्रमित रहेंगे, बिगड़े रहेंगे, परेशान रहेंगे। वो करना है तत्वदर्शी के पास जाकर, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो। और तत्वदर्शी के पास जाकर कहीं और आप कर रहे हो तो वो व्यर्थ हो जाएगा, वो व्यर्थ होने की संभावना उसकी है। आपका जो प्रयास है वो तीनों चीजें हैं ना, समर्पण, प्रश्न, उससे व्यर्थ, तीनों का फल आपको एग्जैक्ट फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ ही माना जाता है। आचार्य तो बोलते हैं व्यर्थ है एक्चुअली में वो, उस दृष्टि से बोलते हैं। तो यस, आप लोगों से अच्छे से समझ लिया इसको, बढ़िया। तो अब जो है कौन पढ़ेगा अनुवाद? अनुवाद रह गया था ना उस दिन, कल अनुवाद में भी कुछ कुछ निकलेगा अभी। यस, राकेश पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अनुवाद शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य पढ़ो। तात्पर्य। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः श्री भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। श्री भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को श्री भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। रुक जाइए, देखिए, कृपा जी ने क्लियर बोला, एक तो परंपरा में होना अनिवार्य है, और इसमें एक चीज और भी आएगी, वो आगे आएगी, आगे तात्पर्य में आएगी। परंपरा के बाद प्योरिटी आना जरूरी है। खैर, अभी तो प्रभुपाद जी परंपरा की बात कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भी बोल रहे हैं कि कोई अपनी खुद की विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। कौन कर रहे हैं? ये सोशल मीडिया इसी से भरा हुआ है। दुनिया भर के गुरु आ गए हैं, दुनिया भर के गुरु बन गए हैं। कोई बोल रहा है मैं शिव का अवतार हूँ, और वो स्टेज पे नाच रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपया लोगों के आगे पीछे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हद से ज्यादा चल रहा है। जितना अप्रामाणिक लोग हैं वो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं एकदम, उनका करोड़ों लाखों लाखों फॉलोअर है, यही सब चल रहा है। तो उनका वो अपना समय व्यर्थ, सब व्यर्थ कर रहे हैं वो लोग, कुछ मतलब नहीं है उनका। ना उनको कुछ फल ही नहीं मिलेगा, कुछ फल, कुछ भी, हार्डली कुछ फल मिलेगा, शायद कोई फल ही नहीं मिलेगा, कर्मकांड का भी नहीं मिलेगा कि चलो कर्मकांड का फल मिल जाए। क्योंकि तुमने वेदों को कर्मकांड का फल भी तब मिलता है जब आप वेदों को फॉलो करते हैं।
वेद में बताया गया तरीके से कार्य करते हो, वो भी नहीं कर रहे हो आप। तो अपने मन से कुछ मानसिक तनाव से कुछ उन्होंने सिद्धांत बना दिया है, कुछ फिलोसफी बना दी, कुछ दर्शन बना दिया है, और उससे कर रहे हैं। अच्छा, वो जब फिलोसफी बनाते हैं तो उस तरीके से बनाते हो जनता को प्रिय लगे, शिष्य को आसान हो, प्रिय हो, और बस। और जब शिष्य को प्रिय लगेगी तो जन सामान्यतः शास्त्र के विरुद्ध होती है। ओशो करके आए थे एक, वो भी सब यही थे। तो सोशल मीडिया पे आपको प्रवचन सुनने में बड़ा सावधान रहना चाहिए। सुन सकते हैं, ऐसा नहीं है, अगर बुद्धि इतनी है तो सुन सकते हैं, क्योंकि उससे विवेक बढ़ता है, सही गलत की पहचान होती है। लेकिन सुनने के बाद उनसे बहुत प्रभावित नहीं होना चाहिए, उस सही गलत का भेद समझ में आना चाहिए कि सही क्या और गलत क्या है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अप्रामाणिक विधि वाले कभी कभी कोई सिद्धांत बताए थे जो प्रामाणिक होता है, जो शास्त्रों में होता है, आचार, ऐसा भी होता है। उनको खुद को नहीं पता होता कि प्रामाणिक है, वो तो बोल देते हैं बस। तो वो चीज अच्छी जो है वो ग्रहण कर लेता है, जो शिष्य ब्रॉड माइंडेड होता है ना। दो तरह के शिष्य होते हैं, एक नैरो माइंडेड, एक ब्रॉड माइंडेड। जिसका सोचने का नजरिया बड़ा व्यापक होता है, जिसमें इतनी बुद्धि होती है, वो चीजों को अकोमोडेट करना जानता है, तो वो ले सकता है। जैसे प्रभुपाद जी ने अगर भौतिकवादी व्यक्ति से ही संदेश ले लिया था। प्रभुपाद जी दिल्ली में थे और वो अपना न्यूज़पेपर बांट रहे थे। एक भौतिकवादी व्यक्ति ने बोला, अरे क्या स्वामी जी, आपको भक्त दिन में भरते 25 पैसे का न्यूज़पेपर बांटते रहो तो कौन पढ़ेगा इसको? अरे तो क्या करें, तो मैगजीन बांटो, मैगजीन बनाओ। क्योंकि प्रभुपाद जी उस स्तर पे थे, तो शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने उस संदेश को क्या सोचा, मेरे गुरु महाराज का संदेश है। तब उन्होंने पुस्तक निकाली थी, बैक टू गॉडेड। वो हिट हो गई पुस्तक, आज तक चली आ रही है। और एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, गुरु का मतलब केवल व्यक्ति गुरु नहीं होता, समझो अच्छे से आप। गुरु का मतलब होता है गुरु तत्व। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब कोई व्यक्तिगत गुरु ही नहीं होता है, गुरु तत्व होता है। जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं कि अगर मान लो हम कोई अपनी भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो गुरु को हमारे गुरु को आना पड़ेगा और हमको लेके जाना पड़ेगा। ये इसकी समझावट ऐसी नहीं है। प्रभुपाद जी के शिष्यों ने प्रभुपाद जी से बोला, प्रभुपाद जी हम भक्ति ठीक से नहीं करेंगे तो आपका हमें लेने आओगे? तो प्रभुपाद जी बोले, हाँ मुझे लेने आना पड़ेगा, मुझे परेशान मत करना दोबारा आने के लिए, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। तो अब इसको कैसे समझेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि गुरु वही व्यक्ति आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो गुरु तत्व है जो किसी भी रूप में आएगा। वो गुरु तत्व है, एक दर्शन है जो आप सामने किसी भी रूप में प्रकट हो जाएगा। जैसे कि आप प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखी है, आत्म साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। जब प्रभुपाद जी ने गुरु तत्व के बारे में बढ़िया ही समझाया। तो आप प्रभुपाद जी बोलते हैं गुरु केवल एक नहीं होते, गुरु तो गुरु तत्व है जो विभिन्न रूपों में आपके सामने प्रकट होते हैं। तो गुरु का मतलब गुरु व्यक्ति अकेला नहीं होता, गुरु एक तत्व होता है। तो जो व्यक्ति इस तत्व को रिप्रेजेंट करता है वो स्वरूप सिद्ध कहलाता है, ऐसा होता है। तो गुरु यानी केवल गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तत्व है। इसको भी समझना जरूरी है। हालांकि जो गुरु जी होते हैं उनके पूजा अर्चना हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि चूंकि वो गुरु तत्व को कैरी कर रहे हैं इसलिए उनका इतना सम्मान। तो गुरु तत्व है एक्चुअली। ठीक है ना? आगे पढ़िए राकेश प्रभु। प्रभु जी, एक क्लेरिफिकेशन चाहिए था प्रभु जी, यानी कि गुरु तत्व वो है जो परंपरा से आ रहा हो प्रभु जी। हाँ, यस, व्हाई नॉट। जी प्रभु जी। अब एक एग्जांपल सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, आपको समझाया था। अभी मान लो कि जैसे कि आपने भागवतम में कहानी सुनी अवंती ब्राह्मण की, जी सुनी आपने वो? नहीं प्रभु जी, मैं पढ़ नहीं पाया उसको। अच्छा, तो किसी ने सुनी है वो कथा अवंती ब्राह्मण के भागवतम में जो है, जिनके 22 गुरु थे? तो उन 22 गुरु में चीटी भी गुरु थी, कौवा भी गुरु था, बहुत सारे गुरु थे। तब ये चीटी कौवा गुरु होते हैं क्या? नहीं। नहीं होते हैं। लेकिन वहां मतलब गुरु तत्व से होता है। तो संदेश उन्होंने ग्रहण किया जो शास्त्रों के अंतर्गत संदेश था, ये बात है। तो आपको दोनों चीजें समझनी चाहिए, इसमें कंफ्यूज मत हो गए एकदम। तो ये गुरु तो है ही, मगर गुरु से अधिक गुरु तत्व है। तो गुरु का सम्मान हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो गुरु तत्व के प्रतिनिधि होते हैं। जैसे राधा एक तत्व है, कृष्ण एक तत्व है, जैसे गुरु तत्व है।
है ना। तो गुरु तत्व में जो है वो बलराम जी से आते हैं। तो जिस बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि हमें उस चीज को समझना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको कि एक बिल्वा मंगल ठाकुर थे, उनकी कथा सुनी है आपने? जी प्रभु जी। बिल्वा मंगल ठाकुर के गुरु कौन थे? प्रभु जी इसमें तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा प्रभु हाँ जी। कोई बात नहीं। यस अनिता जी। हरे कृष्ण प्रभु जन्म प्रणाम। प्रभु जी वो सबसे पहले वैश्य से इंस्पायर हुए थे। हाँ तो अब मुझे आप बताओ, दुनिया में कोई वेश्या को गुरु बनाता है क्या? नहीं प्रभु जी। दुनिया में लोग अपनी पत्नी को भी गुरु नहीं बनाते, वेश्या को क्या बनाएंगे? जबकि पत्नी भी गुरु बनने का अधिकार रखती है शास्त्रों के अनुसार। ऐसा नहीं कि नहीं रखती, शिक्षा गुरु बनने का कुछ कंडीशंस है। अगर मान लो कि कोई पत्नी है जो भक्ति में पति से भी आगे है, या पति भक्ति नहीं करता लेकिन पत्नी अगर भक्ति अच्छे से भक्ति करती है गंभीरता से, तो प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है कि पत्नी को चाहिए वो पूरे परिवार को लीड करे और गुरु की भूमिका निभाए। ऐसा भी है। ये पत्नी उतनी एडवांस भी होनी चाहिए, अच्छे से शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए बढ़िया से उसको, सब चीज में साधना वगैरह अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब वो ऐसा होता है, कई कई जगह हमने देखा है कि पत्नी अधिक एडवांस है पति की। तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि पत्नी एडवांस है तो है, स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। तो अभी वेश्याओं को कोई गुरु नहीं बनाता है, लेकिन उन्होंने बोला मेरे एक तरफ गुरु बोलो, तो गुरु मतलब क्या? वेश्या में छोड़े ना गुरु थी, वो गुरु तत्व था जो ज्ञान दे रहा था, जिससे एनलाइटनमेंट मिला उनको। तो गुरु तत्व जो है वो कहीं से भी बोल सकता है सिंसियर डिसाइपल के लिए। अगर कोई शिष्य बहुत गंभीर है और ज्ञान की बिल्कुल वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उसके मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं खोज रहा है, तो भगवान अवश्य अवश्य किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएंगे गुरु तत्व के माध्यम से। बाहर से भी और अंदर तो है ही परमात्मा के रूप में। बाहर अंदर हृदय के अंदर में हम सब कहते हैं भगवान गुरु तत्व के रूप में ही बैठे हुए हैं। तो भगवान अंदर से भी मार्गदर्शन देते हैं और बाहर से भी जरूरी होता है, तो बाहर से किसी व्यक्ति के रूप में मार्गदर्शन देते हैं। ठीक है। उसमें अगर आप लोग को जटिल लग रहा हो गुरु गुरु तत्व, तो फिर आप गुरु तक ही रहिएगा। यदि आपको समझ में आता है कि नहीं गुरु के साथ गुरु तत्व पर भी हमको समझना चाहिए, तो फिर ठीक है। नहीं है दिक्कत आता है फिर आप जटिल लगे तो फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवत स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 19 में कथन है, धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम। धर्म का निर्माण स्वयं श्री भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ तो देखिए अभी क्या होता है। अभी इस श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, धर्म जो साक्षात भगवत प्रणीतम, इसका मतलब है कि धर्म का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। ठीक है ना। तो धर्म से मतलब वो ये भागवत धर्म, धर्म है ना भागवत धर्म। तो जो व्यक्ति भागवत धर्म को पूरी तरह से समझा है, साक्ष समझा ही नहीं है, साक्षात्कार भी है उसको, वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो। और ऐसा व्यक्ति कभी भी ना मन से ज्ञान नहीं देगा, या शुष्क तर्क से ज्ञान नहीं देगा वो। शुष्क तर्क से ज्ञान का मतलब होता है निर्विशेष निराकार ब्रह्म का ज्ञान, इसको बोलते हैं शुष्क ज्ञान, क्योंकि उस ज्ञान में कोई रस नहीं है। किस चीज का रस नहीं? सेवा का रस नहीं, इसलिए से बोलते हैं शुष्क ज्ञान। तो कोई यदि इस तरह दे रहा है तो वो फिर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तो भागवत के सिद्धांत पर चलना चाहिए। गीता का सिद्धांत है, भागवत के सिद्धांत पर उसको केवल चलना नहीं, आत्मसात करना होता है। ये बात है। आगे पढ़िए। जी। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। हाँ तो ज्ञान ग्रंथ प्रभुपाद जी ने बोला है, मतलब ये कि जो इसको दो तरीके से लेते हैं। एक तो ये कि जो मैंने बताया था आपको, ज्ञानवादी होते हैं ना, ब्रह्मवादी, तो वो लोग जो ज्ञान के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं वो स्वतंत्र तरीके से करते हैं। स्वतंत्र से मतलब ये है कि संस्कृत के शब्दों की व्याख्या वो खुद से करते हैं बैठ के। अभी हम लोग भी तो करते हैं, तो कोई ये बोलेगा हाँ डिवोटी करता है, बट डिवोटी स्वतंत्र रूप से नहीं करता है, वो आचार्यों को ले लेता है। इस शब्द पर कौन सा आचार्य ने कैसे व्याख्या करी, तो अब आचार्य बोल रहे तो वो सुरक्षित है एकदम। जैसे भागवतम का पहला ही श्लोक है, जन्मादस्य बता अविद्या स्वराट। अब ये स्वराट शब्द है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने सबसे अच्छी करी। अन्य 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 आचार्यों ने भी करी है, लगभग सभी ने करी, लेकिन श्रीधर स्वामी ने बहुत बढ़िया बताई। तो चूंकि हम जो व्याख्या ले रहे हैं अपने मन से कहीं ले ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास कोई जरा सा भी रिस्क नहीं है इन टीकाओं को पढ़ने में या शास्त्रों का अध्ययन करने में। रिस्क कब आएगा? जब आप अपने मन से लोगे, या आप उनको ना लेकर खुद से लोगे। तो ये लोग तो खुद से व्याख्या करते हैं, इसलिए उन्नति नहीं कर पाते। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे बोलिए।
ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। हाँ, अब ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी भाई? कौन इसको उत्तर देना चाहेगा? समझ में आ गई ये बात? यदि मान लो कोई छात्र अपने शिक्षक के पास जाए या कोई शिष्य अपने गुरु के पास जाए, लेकिन उसमें विनीत भाव नहीं है, वो सेवा नहीं कर रहा है और लेकिन वो जिज्ञासा कर रहा है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो गुरु का लालची का सेवा का, साला गुरु तो लालची हो गया फिर। जो गुरु अपने शिष्यों से खुद से सेवा मांग रहा है वो कैसा गुरु हो गया? वो गुरु थोड़ी हुआ कोई। क्या गुरु ये उम्मीद करे कि मेरा शिष्य मेरे से विनम्रता से बात करे? तो फिर तो वो सही नहीं है एकदम। यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं कि जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होगी? नीता माता जी, क्या कहना है आपका? यस नंदा माता जी, बोलिए। हरे हाँ कृष्ण प्रभु। तो जी। जी इससे जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि अगर मतलब कि गुरु तो तत्व ज्ञान में दर्शिना है। गुरु ने तो ज्ञान का दर्शन कर रखा है जैसे आप बता रहे थे, लेकिन जो एक भक्त है, अगर एक शिष्य अपने गुरु के पास जा रहा है, अगर उसको एटीट्यूड ही नहीं है सीखने का, है ना, जानने का, उसके अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं है, तो प्रजी वो जो है उसकी जो जिज्ञासा है प्रभावपूर्ण नहीं होगी। अगर हम एटीट्यूड से जा रहे हैं, अहंकार से जा रहे हैं, चैलेंज के मूड से जा रहे हैं, तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है प्रजी वो फिर प्रभावपूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल सही है। एक तो ये है कि उसके पास प्रॉपर मनोभाव नहीं है, तो गुरु अगर उत्तर भी दे देंगे ना उसको ना, तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए बोलेगा वो प्रभावपूर्ण नहीं हुई, क्योंकि उसकी मानसिकता मनोभाव जैसा बोल रही नंदा दया माता जी वो ठीक नहीं है। एक बात। दूसरा पहलू यह भी है कि आवश्यक नहीं है गुरु उसकी जिज्ञासा को शांत करे। नो, गुरु को लग रहा है उसका मनोभाव ठीक नहीं, तो हो सकता है उत्तर ना दे। एक्चुअली गुरु का उत्तर ना देना भी एक तरह का उत्तर ही है। नहीं, सब लोग समझ नहीं पाएंगे। तो गुरु जरूरी नहीं कि उत्तर दे वैसा दे जैसा कि वो छात्र एक्सपेक्ट करे, क्योंकि उसने प्रॉपर एटीट्यूड नहीं है, मनोभाव नहीं है सीखने का, विनम्र भाव से जिज्ञासा नहीं है, किसी छात्र के तरफ शिक्षक के प्रति नहीं है, तो फिर शिक्षक नहीं देता। उसे पता है कि अभी कोई फायदा नहीं, से दे भी दूंगा ना, इसकी यूज वैसे भी नहीं आएगी, उल्टा ये इसका दुरुपयोग कर ले। इसीलिए गुरु द्रोण ने, क्या नाम है उसका, क्या नाम था उनका? एकलव्य को। एकलव्य प्रभु। हाँ, एकलव्य ज्ञान नहीं दिया था। इसी कारण से इसलिए नहीं दिया था कि अर्जुन का कॉम्पिटिटर है, नहीं। उसका जो मनोभाव था, जो एटीट्यूड था, बिल्कुल ठीक नहीं था। गुरु द्रोण जानते थे यदि इसने विद्या दे दी मैंने तो विद्या का दुरुपयोग करेगा ये, वो निश्चित रूप से करता। लेकिन आजकल के लोग एकलव्य को बहुत महान मानते हैं, एकलव्य के नाम से अकादमी बना के रखी है। जबकि सच बात है कि एकलव्य शूद्र था, और शूद्र के अंदर भावना होती है कि वो कोई चीज उसे दे दोगे तो उससे लोगों को दुरुपयोग करता है कंट्रोल करने के लिए, और एकलव्य का भी यही भाव था। ये बात थी। तो इसीलिए अगर मान लीजिए कि विनीत भाव नहीं है और वो सेवा का भाव नहीं, दोनों चीज लिखी है, विनीत भाव और सेवा दोनों आप में से अगर नहीं है, तो एक तो जिज्ञासा पिला तक उत्तर ही नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जैसा कि नंदा दया माता जी बोल रहे हैं, और मिल भी गया तो वो आपका काम नहीं आएगा। तो जिज्ञासा आपकी कुछ हर जगह कुछ कर नहीं पाएगी। जैसे कर्ण था, कर्ण को कहाँ जिज्ञासा शांत कर, अल्टीमेटली उसकी विद्या उसने खो दी ना। आगे देखिए, अभी आगे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन पढ़िए। शिष्य को गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। हाँ, अभी देखिए, गुरु या शिक्षक का एक सबसे बड़ी सेवा दी है भगवान ने। जब अपने छात्रों को जब ज्ञान दोगे, या कोई गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देगा, तो उसको टेस्ट करता है देने के पहले, कि मेरे पास ये ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान, ये चीज है, लेकिन क्या इसके लिए क्वालिफाइड है कि नहीं है ये। तो उनके बहुत तरह तरीके होते हैं टेस्ट करने के, वो तरीके से हम कभी पकड़ ही नहीं सकते, असंभव है पकड़ना, असंभव। वो कब टेस्ट कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो। तो टेस्ट करके वो देख लेते हैं कि अभी ये क्वालिफाइड नहीं हुआ इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, तो उसको नहीं देंगे फिर। क्योंकि वो बताते हैं ना कि आप किसी को कोई विद्या दे रहे हो,
तो उस व्यक्ति को देना चाहिए जो उस विद्या को ठीक ठीक उपयोग कर सके, उसका दुरुपयोग नहीं करे। उसको खुद के निजी लाभ के लिए उपयोग नहीं की जाती है विद्या, ठीक है ना। विद्या जो है वो निजी लाभ के उपयोग नहीं की जाती है, लोग दुरुपयोग करते हैं विद्या का। तो फिर गुरु उसको देता नहीं है, लेकिन यदि लगता है क्वालिफाइड हो गया है तो बिना मांगे दे देगा वो। ये दूसरी बात। अगर लग रहा है कि मेरा छात्र, मेरा शिष्य क्वालिफाइड बन गया है, तो बिना मांगे दे देगा वो। ये बात है। तो अभी देखिए, अभी ये आगे की लाइन भी और भी महत्वपूर्ण है, पढ़िए। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। हाँ, तो इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। कौन इस लाइन को समझाना चाहेगा, प्रभुपाद जी की इस लाइन को? बड़ी महत्वपूर्ण लाइन और आज के समय में बहुत ही व्यवहारिक है ये। इस श्लोक में अंधानुगमन, निरर्थक जिज्ञासा। तो निरर्थक जिज्ञासा चलो समझ में आ गई, वो इजी है समझ में, लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि अंधानुगमन, यस नंदा दया माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी इसमें क्या ऐसा है क्या अंधानुमान मतलब कि हम ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं हाँ, तो उसका आप बिना। बात तो सही है आपकी, लेकिन वो कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं जैसे उसको? गुरुजी आजकल जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे जो है सो कॉल्ड ऐसे गुरु बने हुए हैं, तो हम जो है बिना हमें नॉलेज नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, और बस उनका वो बोल रहे अच्छा है, कोई किसी का कहते हैं कोई किसी का कीर्तन बहुत अच्छा है तो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, देन हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं विदाउट कि शास्त्रों के ज्ञान से और बिना किसी ऑथेंटिक नॉलेज के। हाँ, एक एस्पेक्ट आपने बोला है, ऐसे कई एस्पेक्ट हैं कि हम वो स्किल्स को देखकर आप अंधानुगमन नहीं करना चाहिए। आली वृंदावन ने को देखा और बोल दिया ये मेरे गुरु हैं। किसी ने बड़ा अच्छे स्टाइलिश तरीके से बोला तो ये मेरे गुरु हैं। या कोई बड़ा लेक्चर में पूरा खूब कॉमेडी कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं, तो ये मेरे गुरु हैं। नहीं, ये सब स्किल्स हैं। इनके देख के अंधानुगमन, ये एक एस्पेक्ट है जो आप सही बोला आपने, गुड। यस अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जरूर प्रणाम प्रभु जी। अंधानुगमन में हम ये भी समझ सकते हैं जैसे कि आजकल फैन फॉलोइंग, जो फॉलोअर्स हम्म। को देखकर भी हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि इनके बहुत ज्यादा शिष्य हैं या इनको बहुत फॉलो करने वाले हैं, तो उस इतने सी बात के ऊपर ही हम लोग विश्वास कर लेते हैं। ये भी अंधानुगमन ही माना जाएगा हाँ, बिना बिल्कुल किसी सही, ये तो जानकारी एकदम के। प्रैक्टिकल है। कि देखिए, अगर मान लो जब भी सिचुएशन आती है, तो ये से आकलन नहीं लगाया जाता कि किसके कितने फॉलोअर्स है, देखिए इतने तो हम भी बन जाए इनके साथ, हमारा ही भला हो जाएगा, या ये मेरे गांव के हैं, या मेरी भाषा बोलते हैं। ऐसे भी कभी भी लोग देखते हैं। तो ये सब अंधानुगमन है। हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, वो देखना चाहिए। इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर हार्ट कोर कनेक्शन बैठ रहा है आपका, फिर प्रॉब्लम नहीं है। अगर हार्ट कोर कनेक्शन नहीं बैठ के आप बाहरी चीजें देख रहे हो कि किसके कितने फॉलोअर हैं, कितने, वो चलता है ना सोशल मीडिया में, क्या बोलते हैं उसको, व्यूज कितने आए, सब्सक्राइबर कितने हैं, ये सब अंधानुगमन। कहीं ऐसा वर्णन नहीं है, ये आकलन नहीं है, बिल्कुल आकलन नहीं। यस, हेमलता माता जी, फिर खद राकेश प्रभु से सुनेंगे। बताइए हेमलता माता जी। पता नहीं, उन्होंने हाथ उठाया बस, ठीक है राकेश प्रभु बोलिए। प्रभु जी, दो परिप्रेक्ष्य की तो चर्चा दोनों माताओं ने कर दी, बहुत बिल्कुल सही बताया। तीसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि गुरु का हमें नकल नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर वो 64 माला या 108 माला कर रहे थे हरिदास जी, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हमें भी 108 हाँ, करें। गुड। अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, हमको उनको इमिटिएट नहीं करना चाहिए, उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए कि मेरा अपना लेवल पहचानना चाहिए, और मैं उनसे स्पेशल लेकर मैं अपने लेवल को बढ़ाना चाहिए, उनकी तरह ही नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छी, ये भी एक अंधानुगमन है, गुड, बहुत बढ़िया। ये भी एक अंधानुगमन है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, वृंदावन का पाल लीला है प्रभुपाद जी की। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वृंदावन में आ, हाँ, मॉर्निंग वॉक नहीं, सॉरी वृंदावन का नहीं, ये जुहू का है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे अपने शिष्य के, एक या दो शिष्य थे उनके साथ। तो अचानक से प्रभुपाद जी तो लाठी लेके चलते थे, तो अचानक उनको पर एक कुत्ता भड़का। तो प्रभुपाद जी ने बोला हाश करके से उठाया, तो कुत्ता एकदम उनके पास आया नहीं, और तुरंत एकदम दूर भाग के चला गया। अगला दिन फिर हुआ। अगले दिन जो है वो शिष्य फिर साथ में थे, और संभव कुछ ऐसा हो कि वही कुत्ता आया बीच पर, और
तो अब की बार इस शिष्य ने प्रभुपाद जी के हाथ से छड़ी ले ली और एकदम जैसे प्रभुपाद जी ने कहता है वैसे ही क्या था, कुत्ता और उस पर लपक गया वो शिष्य के ऊपर। तब प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं, ये काम तुम नहीं कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं अंधानुगमन करना। हमें नकल नहीं करनी है, हमको जो प्रेरणा लेनी है और अपने परिस्थितियों को समझकर, अपने स्तर को समझकर अपनी भक्ति में धीरे 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 आगे बढ़ना, ये भी अंधानुगमन है। वेरी गुड। यस, हनुमंत प्रेक्षक प्रभु, आपने हाथ उठाया। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। जी प्रभु जी, हम लोग गए थे दीक्षा के लिए जम्मू में, और फिर वहां से और एक दो प्रोग्राम थे तो अटेंड नहीं कर पाए प्रभु जी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी हाँ जी, बोलिए। जी प्रभु जी, थोड़ा सा ये इसमें मतलब अंधानुगमन की अब तक जो चर्चा हुई उसमें मतलब इतना समझ में आ रहा है कि वो गुरु के परिप्रेक्ष्य में बता रहे हैं ना, कि गुरु का चयन बिल्कुल मतलब ध्यान रख के करना चाहिए, ऐसा कुछ आ रहा है समझ में। अंधानुगमन मतलब कि हाँ, दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए, मतलब सब अपने परिप्रेक्ष्य में अपनी परिस्थिति और बिल्कुल। सब चेक करके करना चाहिए। और ये प्रभु जी निरर्थक जिज्ञासा, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक वो शिष्य की बात हो रही है ना, जो शिष्य को की जो जिज्ञासा है ये वो दोनों शिष्य के लिए हो रहा है, अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा दोनों शिष्य के लिए। जी, ये पर गुरु के लिए वो थोड़ी। गुरु के परिप्रेक्ष्य गुरु के हाँ, चयन के परीक्षक में correct। चर्चा हो रही है। जी जी प्रभु तो प्रभुपाद जी इसी बात को बोल रहे हैं कि दोनों की भर्त्सना की गई है, दोनों की निंदा की। जी ठीक, आगे पढ़िए राकेश प्रभु। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से ही शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्ण प्रणाम। वो ये शिष्य गुरु या छात्र शिक्षक यदि वो विनीत हैं और सेवा में तत्पर हैं, तो फिर वो, देखो एक मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में सेवा एक ऐसी चीज है, उसे किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, इन जनरल ऑल्सो। तो अध्यात्म में तो हम लोग का मेन उद्देश्य सेवा ही होता है। सेवा के माध्यम से, अच्छे भाव से, विनीत भाव से हम उनको प्रसन्न करके, जब वो प्रसन्न होते हैं तब वो फिर वो दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। हालांकि वो इतनी जल्दी भी देते नहीं, इतनी आसानी से देते भी नहीं, लेकिन ये एक गंभीरता होती है छात्र की या शिष्य की, वो गंभीर अगर होता है। अभी सब बहुत सारी रहस्य भरी बातें, वो सब चर्चा यहाँ नहीं हो पाएंगी, उधर मोटे मोटे प्रिंसिपल की बात करिए। ये ऐसा एक, ये एक जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान ग्रहण करना हो तो उसका आचरण होना चाहिए। ये तो हमने सारी बात कर ली। अभी तीन संप्रदाय हो रहे हैं हमारे। अभी ये तो हम लोग ब्रह्मवद गौड़ी संप्रदाय में, फिर शी संप्रदाय भी है, फिर रुद्र संप्रदाय भी है, और कौन सा रह गया, कुमार संप्रदाय। तो मैंने चारों संप्रदाय की टीकाएं पढ़ी थी। तो चारों संप्रदाय में चारों आचार्य सब लोग इसी बात को बोल रहे हैं जो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, कि भैया गुरु की आवश्यकता तो अपने आप में है। ठीक है। अब इसी संप्रदाय वाले राधा लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, ठीक है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको, लेकिन वो भी ये कहते हैं उनका भी ज्ञान ग्रहण करना तो गुरु चाहिए। सब लोग गुरु की महत्ता को स्थापित कर रहे हैं। दूसरे संप्रदाय वाले, अपर संप्रदाय वाले ही बोलते हैं गुरु की आवश्यकता को स्थापित करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे धर्म बोलो या ऐसे संप्रदाय बोलो जो बोलते हैं गुरु की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हो कोई ऐसे संप्रदाय का नाम जो है कहते हो गुरु की जरूरत नहीं है? ऐसे संप्रदाय हैं जैसे कि चारवाक दर्शन, चारवाक संप्रदाय, तो वो लोग क्या बोलते हैं, गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो बस भौतिक जीवन को अपना सुखों का लक्ष्य मानते हैं। तो उनके साथ लोकायत भी बोलते हैं, उनको चारवाक दर्शन भी बोले, लोकायत बोले, एक ही बात है। बौद्ध धर्म वाले हैं, बौद्ध धर्म भी गुरु की भूमिका को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं बताते। शुरू में थोड़ी सी जरूरत है, इसके बाद गुरु की भी जरूरत नहीं, हटाओ अलग, ये बात है। मतलब वहां पर क्या होता है कि गुरु को तो वो मानते हैं, लेकिन गुरु से कहीं अधिक ज्यादा वो अपने खुद के अनुभव, वो खुद के ध्यान को अधिक प्रमुख मानते हैं। ऐसा नहीं है गुरु नहीं ग्रहण करते, गुरु तो वो भी करते हैं, लेकिन उनका उनका ये रहता है कि ठीक है, ग्रहण कर लिया एंट्री करने के लिए, इसके बाद तो मुझे खुद ही अपने दम से सब कुछ करना है। ये बात है, खुद का ज्ञान ग्रहण करें, खुद का अनुभव, उसको वो मानते हैं। तो जैन धर्म जो है वो तो खैर वेद को ही नहीं मानता है, भले आत्मा को तो मानता है वो, लेकिन वो उसको नहीं मानता है अपना।
हाँ, ऐसे भी कुछ है जहाँ पे गुरु को नहीं मानते। बाकी आता कि शाक्य संप्रदाय, शैव संप्रदाय सब गुरु को मानते हैं, गुरु में माना जाता है। 6:45 हो गए। तो ठीक है, अभी किसी का कुछ प्रश्न है इस विषय में? यस कांता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे ब्रह्म कुमारीज हैं, जैसे वो लोग वहां पर भी गुरु वाला नहीं रहता है, वहां पर भी सिर्फ जैसे शिव को ही गुरु मानते हैं और मेडिटेशन के लिए ही फॉलो करने के लिए बोलते हैं। क्या वो भी प्रभु जी होगा इनमें? क्या वो सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही मतलब करते हैं आगे अपने जो भी उनसे टच में रहते हैं कि आप मेडिटेशन करो और पॉजिटिव अपने आप के बारे में पॉजिटिव बोलो, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा ही से बोलने के लिए करते हैं प्रश्न क्या है प्रभु। आपका? जैसे आपने बोला सारी संप्रदाय वगैरह का जो गुरु को नहीं मानते हैं करके, उसके हाँ, लिए। ये भी नहीं मानता, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल ये लोग भी नहीं मानते। कहाँ मानते हैं? ये तो निरहंकार और निर्विशेष शिव को ही मानते हैं ना, बस ये सब बोलते हैं। आपको कैसे पता है सब? प्रभु जी अब छोटे थे, बताया था आपको, आपसे बात हुई थी कभी, देखा गए थे तो वहां पर, अच्छा तो अच्छा पता अच्छा, ओके चला ठीक प्रभु है जी। ठीक है ठीक। ओके। हाँ, वो लोग भी नहीं मानते, बराबर है। लेकिन हमने तो चारों संप्रदाय को देख लिया, हमारे इतने चारों संप्रदाय जो प्रमाणिक हैं, चारों के चारों गुरु के महत्व को मानते हैं और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को मानते हैं। तो आप लोगों को याद होगा, आपको स्वरूप सिद्धि के विषय में और भी जानकारी चाहिए तो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। दूसरे अध्याय का 58 श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक एक से एक लक्षण बताए गए, एक के बाद एक के बाद एक, कैसे चलता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे बोलता है, क्या का बहुत डीप चर्चा करी थी उसकी। वो लोग भी आप देख सकते हो, तो मेरे चैनल पे जाओ तो आपको लेक्चर मिल सकते हैं। श्लोक हम कितने पता, 15 मिनट है ना, ठीक है, श्लोक खत्म कर देती है। तनु माता जी आप पढ़ोगे? यज्ञात्वा न पुनर्मोहामेवं यास्यसि पांडवा येन भुक्तं शेषेण रक्षस्व तन्मतो मयि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो अगर आप भ्रमित मोहित होने से बचना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, तो आपको स्वरूप शुद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करना। अगर वो कर लोगे तो तुम्हारे सारे संशय खत्म हो जाएंगे, तो तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा कि जीव में, संसार के जितने भी जीव हैं सब परमात्मा के अंशी है और वो सब मेरे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नो, नहीं, इसका मतलब है निंदा आदि शून्य, नो निंदा नहीं कर सकते आप, भले ही वो गलत भी हो तो भी भगवान के अंश है ना। तो ये बात है, फिर आप भ्रमित नहीं हो। तात्पर्य पढ़िए। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम ये होता है कि ये पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और परब्रह्म तो निराकार हैं। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ये निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। रुक कृष्ण जाइए। भक्त तो देखिए, अभी आप बोल रहे थे ना कांता जी, उन्हीं की बात हो रही है। शेबाइट्स भी ऐसा बोलते हैं, और जो जिन संप्रदाय का उन्होंने नाम लिया, उन लोगों का यह मानना रहता है कि भैया भगवान कृष्ण को हाँ मानते हैं, एक ऐतिहासिक पुरुष है, बस इतना मानते हैं, मतलब ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, उसको ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। ईश्वर तो परम ब्रह्म है जो निराकार है, ऐसा कोई आकार नहीं, ऐसा उनका मानना रहता है। ऐसा बोलते हैं वो। भले वो ये बोल देंगे कि ठीक है आप एक आकार बना के पूजा कर लो, तो पूजा के लिए आप, मैं मिला था कुछ समय पहले, तो उनका ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि आप ठीक है आकार है, निराकार तो है, लेकिन आपको पूजा करना था, आप आकार बना लो पूजा करने के लिए, लेकिन वास्तव में तो वो निराकार है, उसका कोई निराकार नहीं। क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आपने उसे आकार में रख दिया तो ईश्वर तो फिर सीमित हो गया है ना, वो असीमित कहाँ रहा। जबकि इस्कॉन वाले तो बोलते हैं ईश्वर असीमित है, सर्वव्यापी है, सब जगह है। लेकिन अगर आपने उसे आकार दे दिया तो फिर तो वो, आपने उसको बांध दिया तो सीमित हो गया, तो निराकार कहाँ है। ऐसा वो मानते हैं। जबकि सच क्या है कि हाँ ईश्वर निराकार है, लेकिन उसका आकार भी है, दोनों है वो।
निराकार भी है, आकार भी, दोनों है वो। ये हमारे हम लोगों का दर्शन है, हमारे परंपरा का। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो साकार ब्रह्म का है, भगवान श्री कृष्ण का है, उसकी प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। और प्रभा जी वही बोल रहे कि निराकार, वो ठीक है, आकार निराकार दोनों है ईश्वर। दूसरी बात ये है कि जो निराकार है वो आकार पर आश्रित है, आकार निराकार पर आश्रित नहीं है। अर्थात कि आकार से निराकार निकलता है। ब्राह्मण वही प्रतिष्ठा, हम गीता में भगवान बोलेंगे ब्राह्मण मुझ पर आधारित है, मुझ पर निर्भर है, ये बात है। आगे पढ़िए। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इसी प्रकार सारे जीव भी कृष्ण का अंश हैं। मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये विचार सर्वथा भौतिक है। भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। किंतु मायावादी ये नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलकर एक ही होता है और एक में से एक घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। तो ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स है, आध्यात्मिक गणित। 1+1 = क्या होगा, कौन बताएगा? स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स 1+1 = 1 हाँ, और 1 - 1 = 1 कैसे? जैसे प्रभु परम भगवान में सब में है और हर एक आत्मा में भगवान है, हम्म, ऐसा कुछ प्रभु समझा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यस जी, तनुजा जी। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हाँ, कौन बोल पूर्णस्य रहे हैं? पूर्णमादाय। प्रभु जी तनु, हाँ हाँ हाँ, यस। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, आप समय कम है अभी। कि भगवान जो है वो पूर्ण है और पूर्ण में से भी अगर उनसे उनका अंश निकाल दिया, थोड़ा सा अंश निकालता है तो वो भी पूर्ण होता है, और जो जिससे निकाला जाता है जो बचता है वो भी पूर्ण है। तो भगवान हर हाँ, चीज में पूर्ण है। और माइनस निकाला, कम कर दिया जाए तो, जोड़ तो दिया भी जाए, उस जोड़ दिया जाए सब तो। कुछ, वो चीज पूर्ण ही रहती है। आप उसमें से निकाल दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, जहां से निकाला जा रहा है वो भी पूर्ण है, और जो निकल के सामने आ रहा है वो भी पूर्ण है। तो भगवान इज पूर्ण इन एवरी सेंस। वही है। जितने सारा ब्रह्मांड में आप निकाल लोगे तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म भगवान की शक्ति कम हो गई, नहीं, कितने पैना निकल जाएंगे, वो भी पूर्ण है, भगवान भी पूर्ण रहे। ठीक है ना? तो हो गया है। ठीक है, अब समय हो गया है। यस, कांता जी, आपको कुछ बोलना है? नहीं नहीं प्रभु जी, बस वही बोल रहे थे जैसे आपने बताया था पहले भी, समुद्र से थोड़ा सा पानी जल निकाल दिया जाए तो उसकी गुणता वो कम नहीं होती, वो सेम ही है। हाँ, वही बात है। तो कल माँ की बात बोली, भगवान ने दिव्य ज्ञान बताया, दिव्य ज्ञान को किससे ग्रहण करना, वो उसकी विधि बताई, कहाँ ग्रहण करना है वो भी बताया, और ये भी बताया था फल, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, फिर तुम्हारा मुझे सारा मोह समाप्त हो जाएगा। अर्जुन मोहित हो गए थे ना अपने परिजनों को देखकर, तो सारा मोह तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, ये बात है। अब आप लोगों से प्रश्न है कि ऐसा बोलते हैं गुरु के पास जाके प्रश्न पूछो, प्रश्न पूछो। श्लोक भी बोल रहा है, चौथा वाला, तद्विति परिपाते न परिप्रश्न ने बोल रहा है ना वो। तो क्या केवल प्रश्न पूछने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? क्या केवल प्रश्न पूछने से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? ये मैंने बोला था, शुरू में बोल दिया था, सबसे पहले इसका उत्तर दे दिया था। क्या केवल प्रश्न पूछने से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? जी नहीं। क्या बात है भाई, इतने सारे लोग हैं और हाथ जी उठाने नहीं। के मात्र दो, 10% भी नहीं है। क्या प्रश्न पूछने से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? मुझे पूछना पड़ेगा। मंगल मोद कौन है? मंगल मोद माता जी कौन है? अच्छा, अच्छा, अच्छा।
सुनीता माता जी, सुनीता गुप्ता माता जी, आप बताओगे, आप हमारे साथ हो क्या? आप सब लोग के वीडियो तो ऑफ है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं बताऊं नो मैं प्रॉब्लम। बताऊं प्रभु। आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा है। यस, सोमा बासक जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सभी प्रभु जी माता जी को सादर प्रणाम। नहीं प्रभु जी, नहीं प्राप्त होगा हमको दिव्य ज्ञान। सिर्फ कुछ मने तभी प्राप्त होगा प्रभु जी, जब हम जिज्ञासा करेंगे। जिज्ञासा करने के बाद उसको समझेंगे, समझने के बाद उसको अपने आचरण में उतारेंगे, तब जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, शास्त्र को समझेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा ना प्रभु जी। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, दिव्य ज्ञान केवल प्रश्न पूछने से नहीं मिलने वाला, दिव्य ज्ञान केवल परिपातन करने से भी नहीं मिलने वाला, दिव्य ज्ञान केवल सेवा करने से भी नहीं मिलने वाला। दिव्य ज्ञान कब मिलेगा? जब तीनों करनी पड़ेगी एक साथ। तीनों जब हम करते हैं, करते रहते हैं, इसके बाद हम अधिकारी बनते हैं उस दिव्य ज्ञान के, और फिर स्वरूप सिद्ध होते हैं, वो हमें रिवील करते हैं। तो मैंने कहा था, पढ़ी पाते ने पढ़ी प्रश्न सेवा, तीनों एक साथ चलना चाहिए। ऐसा नहीं किसी एक पर रुक जाना चाहिए, ठीक है ना? ये बात है, तीनों एक साथ चलना चाहिए। और श्लोक क्रमांक 45 के अंदर बताता ना, तुम उस मोह से मुक्त हो जाओगे। तो मोह क्या है वो? श्लोक क्रमांक 35 में भगवान बोलते हैं ना, तुम इस मोह से मुक्त हो जाओगे ज्ञान ग्रहण करके। तो मोह क्या है वो? या सोमा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सांसारिक बंधन प्रभु जी, सांसारिक संबंधों का जो बंधन है, या फिर हमारा जो किसी चीज पर, या खाने पर, सिनेमा देखने पर, या किसी चीज पर जो अति आकर्षण है, अत्याहार जो उपदेशामृत में है, वो मोह हाँ है जी, प्रभु। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है कि मोह का मतलब है, मोह से मुक्त होगा, इसका मतलब है कि आपको ये बात साक्षात्कार हो जाएगा कि सभी जीव भगवान के अंश हैं और कोई भी जीव भगवान से भिन्न नहीं है। ये बहुत गहरी बात है ना। तो मोह का मतलब क्या बोल रहे हैं भगवान, कि तुम्हें समझ जाओ कि सारे जीव मेरे ही अंश हैं। इसको बोलते हैं मोह से मुक्त होना। कि इस ज्ञान के द्वारा तुम देखोगे सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, उनसे, मेरे भगवान से अलग नहीं है। इसको बोलते हैं मोह से मुक्त होना। ऐसा हो जाएगा। तो आगे चर्चा कर सकते हैं, अभी समय हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे हम 6 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु। प्रणाम। सभी माता जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।